हेलो दोस्तों इससे पहले वाली वीडियो में हमने कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा समझ लिया है। किसका? सिलेंडर और हॉलो सिलेंडर के सरफेस एरिया और वॉल्यूम की हमने सारी बात कर ली थी। अब इस वीडियो में अपन क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के 22 तक सारे क्वेश्चंस। तो आइए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए जी, सबसे पहले आता है आपका क्वेश्चन नंबर 11। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है। सावित्री हैड टू मेक अ मॉडल ऑफ सिलेंड्रिकल कैलाइडोस्कोप। ठीक है। फॉर हर साइंस प्रोजेक्ट शी वांटेड टू यूज चार्ट पेपर टू मेक द कर्व सरफेस एरिया ऑफ कैलाइडोस्कोप। वट वुड बी द एरिया ऑफ चार्ट पेपर रिक्वायर बाय हर। ध्यान रखना, कर्व सरफेस पे बोला, खाली कर्व सरफेस पे उसने खाली बोला कैलाइडोस्कोप लगाने को। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपका प्रोजेक्ट है ऐसा तो बस इस पे लगाऊंगा मैं, सी एस से पे, सिर्फ सी एस से पे कर्व सरफेस एरिया। वट वुड बी द एरिया ऑफ चार्ट रिक्वायर। लेंथ का मतलब हो गया हाइट उसने आपको 25 सेंटीमीटर दे दी है और रेडियस उसने आपको 3.5 सेंटीमीटर दे दिया है। ठीक है जी। फॉर्मूला आपको पता है, सी एस ए का फॉर्मूला होता है 2πRh। तो 2πRh में आपको पाई उसने बोल दिया 22/7 डालिए, आर 3.5, एच 25, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। देख लेते हैं, सेम इसी तरीके से करा हुआ है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। सॉरी। सी एस ए ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 इज 88। एक बात बताओ, सी एस ए का फॉर्मूला होता है 2πRh, ये दे रखा है 88 के बराबर, 22/7, आर अभी छोड़ दो, एच आपको दे रखा है 14 इक्वल टू 88। क्या यहाँ से आप आर निकाल सकते हो? आर कितना हो जाएगा? ये 7 2 जा हो गया, तो आर हो गया 88 और ये सारे नीचे आ जाएंगे 2 22 और 2 88, नीचे भी 2 2 जा 4 4 2 जा 8 88 बन रहा है। आर की वैल्यू आ गई 1। क्वेश्चन में क्या पूछा है? डायमीटर बताओ। अगर आर 1 है तो डायमीटर क्या होता है? डायमीटर होता है 2 इंटू आर, रेडियस के 2 टाइम्स। तो डायमीटर आ गया मेरा 2 सेंटीमीटर। इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन कर दिया। आगे बढ़ते हैं। इट इज़ रिक्वायर टू मेक अ क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ हाइट 1 मीटर और डायमीटर है 140 सेंटीमीटर। सबसे पहले यूनिट सेम करिए। हाइट 1 मीटर है तो इसको मीटर में ही रहने देते हैं और डायामीटर को हम रेडियस में कन्वर्ट कर लेते हैं। पहले रेडियस हो गया आपका 70 सेंटीमीटर हो गया, तो मीटर में हो जाएगा 0.7 मीटर। रेडियस भी आपका आ गया। हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ शीट आर रिक्वायर। अब भाई नॉर्मल सी बात है, एरिया निकालना है। और कौन सा एरिया? टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 2πRh, ये हो गया कर्व सरफेस, और दो ऊपर और नीचे सर्कल होता है तो 2πr²। 2πr कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचा h, यहाँ बचा r। ये फॉर्मूला आपका लगता है। ठीक है जी। सॉल्व आप खुद से कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 14th पे लिखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है 14th क्वेश्चन, हॉलो सिलेंडर का क्वेश्चन है। मेटल पाइप इज 77 सेंटीमीटर लॉन्ग। 77 का मतलब इसकी हाइट 77 सेंटीमीटर हो गई दोस्तों। ठीक है जी। इनर डायमीटर ऑफ अ क्रॉस सेक्शन इज 4 सेंटीमीटर। हॉलो सिलेंडर है मतलब एक सिलेंडर ऐसा आ रहा होगा, एक बाहर से आ रहा होगा। ठीक है, ऐसा बन रहा होगा। इनर डायमीटर 4 है, क्रॉस सेक्शन का मतलब कुछ नहीं होता, मतलब अभी समझने के लिए बताऊं तो ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल बात करते हैं। इनर डायमीटर 4 है तो इनर रेडियस हो गया 2। ठीक है जी। आउटर डायमीटर 4.4 है। अगर आउटर डायमीटर 4.4 है तो बताओ आउटर मेरा रेडियस कितना हो जाएगा? 4.4 का आधा 2.2। दोनों रेडियस आपके पास हैं, अंदर वाला 2 है, बाहर वाला 2.2 है। अच्छा, इनर कर्व सरफेस, इनर का मतलब अंदर से कर्व सरफेस एरिया निकालोगे तो अंदर वाला ही रेडियस लोगे, मतलब लगेगा 2πr और h। ठीक है जी। 2πr होगा मेरा 2 और h तो मेरा वही चलेगा 77 सेंटीमीटर। आउटर कर्व सरफेस एरिया के लिए 2π बड़ा r और h वही रहेगा, 2π वही, r हो जाएगा इस बार 2.2। ठीक है जी। टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलता है हॉलो का, पहले भी बता चुका हूँ। जब हमें हॉलो का निकालना है तो एक तो बाहर वाला 2πRh आएगा, 2πRh, अंदर वाला 2πRh आएगा। ठीक है ना। इसीलिए ये दोनों का अंदर का कर्व सरफेस एरिया हो गया, और इसके साथ आता था 2π बड़ा r² माइनस स्मॉल r², जो रिंग का फॉर्मूला बनता था। इसको मैंने आपको याद करना कैसे सिखाया था कि हॉलो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया हम कैसे याद रखते हैं। 2π और h लिख लो, अंदर आ जाएगा बड़ा r और स्मॉल r साथ में। ठीक है ना। ये दोनों का कर्व सरफेस एरिया हो गया, ये ऊपर का रिंग और नीचे का रिंग, इसीलिए आगे 2 आ जाता है, क्योंकि रिंग का फॉर्मूला हमारा इतना होता था, उसके साथ हमने 2 लगा दिया। तो इस तरीके से अपना क्वेश्चन नंबर 14th भी हो गया डन। सॉरी, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15th पे।
फॉर्मूला आप देख सकते हो, फॉर्मूले सारे वही लगे हुए हैं, ठीक है। हो सकता है कहीं पर वैसे छोटी बहुत मिस प्रिंटिंग हो रखी हो, लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ ए और बी मान रखा है, आउटर और इनर रेडियस को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। डायमीटर ऑफ अ रोलर इज 84 सेंटीमीटर। अगर डायमीटर 84 है तो रेडियस हो गया मेरा 42 सेंटीमीटर, ठीक है जी। लेंथ है मतलब हाइट दे रखी है 120 सेंटीमीटर की। उसने बोला 500 कंप्लीट रेवोल्यूशन लगते हैं टू मेक वंस ओवर टू अ लेवल अ प्लेग्राउंड। प्लेग्राउंड को लेवल करने के लिए 500 रेवोल्यूशन लगते हैं, जैसे रोलर चलता है। एरिया निकालना है। अब एक बात सोचो, ये रोलर का टायर है, ठीक है। अब ये टायर यहाँ से स्टार्ट हुआ तो ऐसे ऐसे करके आगे जाएगा, एक रेवोल्यूशन में इतना एरिया, ऐसे करके ये इतना एरिया कवर होगा। तो मैं कह सकता हूँ ना, रेवोल्यूशन का मतलब सिर्फ CSA से होता है, TSA से नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ CSA से मतलब होता है। अच्छा, तो रोलर का सबसे पहले मैं एक का CSA निकालूंगा। एक का CSA आ जाएगा 2πRH से, R और H आपको दोनों गिवन है। इसको मल्टीप्लाई करूंगा 500 से, क्योंकि 500 रेवोल्यूशन है, ये एक रेवोल्यूशन आई, एक रेवोल्यूशन का एरिया होगा एक बार CSA इंटू 500 कर दिया तो पूरा निकल कर आ जाएगा, ठीक है। ये आंसर आया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में। उसने बोला है मीटर स्क्वायर में बताओ, तो मुझे पता है 1 मीटर स्क्वायर होता है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर से मीटर में पहुंचने के लिए 1/40 से डिवाइड कर दो, ठीक है ना। मतलब आप ऐसे समझो सीधा, 1584 ये सेंटीमीटर में है, मीटर में करने के लिए मैं क्या करूं, 10,000 से डिवाइड कर दूं, तो 1584 मीटर स्क्वायर मेरा आंसर आ जाएगा। बड़ा नॉर्मल सा क्वेश्चन, कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसा नहीं था, एक दो बातें थी समझने वाली, सिर्फ रेवोल्यूशन वाली बात। 16th क्वेश्चन, सिलेंड्रिकल पिलर इज 50 सेंटीमीटर डायमीटर, 50 सेंटीमीटर डायमीटर, रेडियस हो गया 25, 3.5 मीटर है। ध्यान रखना अगर ये मीटर में है तो कोशिश करो इसको भी मीटर में लिख लो, ये 0.25 मीटर हो जाएगा आपका रेडियस, ठीक है जी। मैं साथ में लिख लेता हूँ, आप भी ऐसी हैबिट बना के रखिए पेपर में, तो उससे दिक्कत नहीं आती बाद में। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व सरफेस। कर्व सरफेस बोला है, पहले कर्व सरफेस एरिया निकाल लो, फॉर्मूला आपको पता है 2πRH होता है। अब दोनों मीटर में हो ही चुके हैं, फिर रेट से मल्टीप्लाई कर देना जो कि 12.5 है पर मीटर स्क्वायर। आप यहाँ पर एक बात और देख सकते हो, रेट पर मीटर स्क्वायर है, इसलिए अच्छी बात यह है कि दोनों को मीटर में कन्वर्ट कर दो, दोनों को सेंटीमीटर में कन्वर्ट मत करना, क्योंकि फिर रेट से दिक्कत हो जाएगी। रेट मीटर स्क्वायर में दे रखा है तो पहले मैंने मीटर में कन्वर्ट करा और फिर क्वेश्चन कर दिया। 17th क्वेश्चन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर आपको दे रखा है, रेडियस दे रखा है, हाइट निकालनी है। बड़ा नॉर्मल सा क्वेश्चन है, 2πRH 4.4, 2 की वैल्यू, ठीक है। रेडियस दे रखा है, रेडियस दे रखा है 0.7, हाइट मेरे को निकालनी है 4.4। हाइट कितनी आ जाएगी 4.4, यहाँ से अगर मैं डेसिमल हटाऊँ नीचे 10 आएगा, 7 से 7 गया, 10 को ऊपर ले जाओ, 2 और 22 नीचे आ जाएगा, ऊपर भी 44 नीचे भी 44, हाइट आ गई मेरी 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर, सॉरी सब कुछ मीटर में है तो 1 मीटर, हाइट आ गई मेरी 1 मीटर। बड़ा नॉर्मल सा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था, बस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसीलिए मैं इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगा रहा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 18th क्वेश्चन, इनर डायामीटर ऑफ अ सर्कुलर वेल इज़ 3.5 मीटर। यहाँ बात को ध्यान से समझना, सर्कुलर वेल है, पक्का हॉलो सिलेंडर की बात करेगा वो, क्योंकि इनर और आउटर जब ही आता है। इनर डायामीटर 3.5 है तो इनर रेडियस कितना होगा, इनर रेडियस हो गया 3.5/2 स्मॉल r। इट इज़ 10 मीटर डीप, 10 मीटर डीप का मतलब क्या हो गया, हाइट है 10 मीटर, ठीक है। उसने बोला इसका इनर कर्व सरफेस एरिया निकालो। भाई इनर कर्व सरफेस एरिया तो बड़ी आसानी से आ जाएगा, फॉर्मूला होगा 2π छोटा r और h। छोटा r आपको पता है 3.5/2 हो गया, h आपके पास 10 है ही, 2 × 22/7, सब कुछ चीज़ें लग जाएंगी। बाहर की कोई बात ही नहीं करी, मतलब हॉलो बना ही नहीं है, ये सिर्फ एक नॉर्मल सिलेंडर की बात कर रहा है एक तरीके से। इनर नाम से उसने हमें कन्फ्यूज़ कर दिया, हॉलो की बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधा क्वेश्चन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग द कर्व सरफेस एरिया एट द रेट ऑफ 40। तो जो आपने ऊपर कर्व सरफेस एरिया निकाला होगा उसको 40 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे बात करते हैं 19th क्वेश्चन, इन अ हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम। भाई हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम की बात करें या गीज़र की बात करें, गीज़र में ना बीच में एक ऐसी रॉड लगी होती है और इसके चारों ओर पानी होता है, जिसकी वजह से पानी गर्म होता है। तो बेटा एक बात बताओ, पानी तो बस इस एरिया की वजह से गर्म हो रहा है ना, ये गर्म हो रहा है ना, ऊपर और नीचे से थोड़ी ना, पानी इसके चारों ओर होता है और ये ऊपर और नीचे फिक्स होती है, तो पानी तो बस इसकी वजह से गर्म हो रहा है ना। तो मैं कह सकता हूँ जो रेडिएटिंग सरफेस होता है किसी गीज़र का या किसी हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम का, वो सिर्फ CS से होता है, कर्व सरफेस एरिया होता है, ठीक है जी। तो सिलेंड्रिकल पाइप है जिसकी लेंथ दे रखी है, लेंथ का मतलब हाइट दे रखी है 28 मीटर, रेडियस है 5/2 सेंटीमीटर,
ये रेडियस 5/2 सेंटीमीटर है, तो इसको भी आप पहले मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। ये 2.5 आएगा, तो मीटर में कन्वर्ट करके आ जाएगा 0.025 मीटर। ठीक है जी, 0.025 मीटर आ गया रेडियस मेरा। हाइट आपके पास गिवन है, दोनों चीज़ें मीटर में हो गई। सी एस से निकाल दीजिए, क्योंकि रेडिएटिंग सरफेस का जो एरिया होता है वो सिर्फ सी एस से होता है, ऊपर और नीचे नहीं होता। क्योंकि गीज़र जो भी गर्म करता है बस सी एस से वाला पार्ट गर्म करता है, ऊपर और नीचे वाला पार्ट गर्म नहीं करता। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। द लेटरल और कर्व सरफेस एरिया, लेटरल बोल लो, कर्व सरफेस एरिया बोल लो, बात एक ही होती है। क्लोज सिलेंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक दैट इज 4.2 मीटर इन डायामीटर एंड 4.5 मीटर हाई। हाइट भी दे रखी है, रेडियस भी दे रखा है, सी एस से निकालना है। आप लोग खुद से कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, हाउ मच स्टील वॉज एक्चुअली यूज, स्टील कितनी यूज हुई होगी इफ़ 1/12 ऑफ द स्टील एक्चुअली यूज्ड वॉज वेस्टेड इन मेकिंग द टैंक। ये वाला पार्ट है इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आपने फर्स्ट वाले में सी एस से निकाला, उसके बाद अगले वाले पार्ट के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। उसने बोला टोटल कितनी स्टील यूज़ हुई होगी, मेरे को ये निकालना है। तो सबसे पहले टोटल स्टील के लिए मेरे पास टोटल सरफेस एरिया भी तो होना चाहिए टैंक का। ठीक है, लेटरल तक ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट, पहले टोटल सरफेस एरिया निकालो, तभी तो पता चलेगा टोटल मेरा जो मेटल शीट है वो कितनी यूज़ हुई। टोटल कैसे निकलेगा, लेटरल कर्व सरफेस एरिया प्लस में एरिया ऑफ द सर्कुलर एंड, सर्कुलर एंड ऊपर और नीचे होता है, तो टोटल सरफेस एरिया आपको पता है ऐसे निकलता है। सरफेस एरिया का फॉर्मूला आपके पास है, आपने निकाल दिया 87.12। अब इसके बाद क्वेश्चन को ध्यान से समझना। उसने बोला था 1/12 स्टील जो है वो वेस्ट हो रही है, वो बात मेरे को यहाँ पर ध्यान से समझनी है, वो कंफ्यूजिंग हो सकती है। मैंने बोला आप ऐसा मान लो कि टोटल x मीटर यूज़ हुआ, टोटल कितना यूज़ हुआ x मीटर। अब इसके बाद ऐसे समझना, टोटल स्टील यूज़ हुई है x मीटर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, तो टोटल स्टील जो है किसके सम के बराबर होगी, एक तो जो टोटल सरफेस एरिया आपने निकाला 87.12, ठीक है, प्लस उसने बोला था टोटल स्टील का 1/12 जो है वो भी यूज़ हुआ है वेस्टेज के तौर पे। चाहे तो आप ये वर्डिंग पढ़ लेना, उसने वर्डिंग क्या लिखी थी, 1/12 ऑफ द स्टील एक्चुअली यूज वॉज वेस्टेड। तो अगर स्टील एक्चुअली यूज़ को मैं एक्स मान रहा हूँ, तो उसकी जो वेस्टेज है मेरे को वो भी तो ऐड करनी पड़ेगी ना, है ना। टोटल सरफेस एरिया में वेस्टेड जो थी, मतलब जितनी ख़राब हुई वो जोड़ी, तो मेरे पास टोटल स्टील आ गई। अच्छा, अब x की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकलेगा x, ऐसे निकलेगा। अच्छा, ये हो गया 12x, एलसीएम लेकर आ गया 11x/12 इक्वल टू 87.12। तो x कितना हो जाएगा दोस्तों, 87.12, 11 नीचे 12 ऊपर। ये काम आप करोगे, उसके बाद निकल कर आएगा x की वैल्यू इतनी आ गई। ठीक है जी, तो इसका सेकंड पार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। टोटल स्टील जो थी उसका 1/12 लेना था, ध्यान रखना है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसका 1/12 लेकर के ऐड करते हैं तो दिक्कत हो जाएगी, क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ये बात ध्यान रखना। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन 11 से लेकर के अपने को आई थिंक 21 तक क्वेश्चन करने थे, लेट मी चेक फर्स्ट, या 11 से 22 है, 22 तक है। दो क्वेश्चन हमारे और बचे हैं। 21, इन द बिलो फिगर यू सी द फ्रेम ऑफ अ लैम्प शेड, इट इज़ टू बी कवर विद डेकोरेटिव क्लॉथ। ठीक है, फ्रेम हैज़ अ बेस डायमीटर 20, तो रेडियस हो गया 10 सेंटीमीटर, हाइट हो गई 30 सेंटीमीटर। मार्जिन ऑफ 2.5 सेंटीमीटर इज टू बी गिवन फॉर फोल्डिंग इट ओवर द टॉप एंड बॉटम। ऊपर भी 2.5 सेंटीमीटर छोड़ना है, नीचे भी 2.5 सेंटीमीटर छोड़ना है मार्जिन, ताकि वो अंदर की तरफ फोल्ड हो जाए। ठीक है, हाउ मच क्लॉथ इज़ रिक्वायर, कितना क्लॉथ की ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, कितना क्लॉथ की ज़रूरत पड़ेगी, तो अब भाई फिर से वही वाली बात है, सबसे पहले बताओ हाइट कितनी हो गई। अगर 2.5 मीटर मेरे को ऊपर भी एक्स्ट्रा रखना है, 2.5 मीटर नीचे भी एक्स्ट्रा रखना है, तो हाइट हो गई पहले 35 सेंटीमीटर की। ठीक है, रेडियस है आपके पास 10 का, तो कवर तो बस आपको ऐसे ही करना है ना, सिर्फ सी एस से करना है। उसने टी एस ए की कोई बात नहीं बोली, क्योंकि 2.5 ऊपर छोड़ोगे 2.5 नीचे, तो सिर्फ सी एस ए की बात बोली, तो सिर्फ सी एस से निकलेगा 2πRH। ट्विस्टेड पॉइंट क्या था, बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं, 2πRH की जगह टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं। ध्यान रखना सी एस से निकालना है, और हाइट अब की बार आपकी 35 है, जबकि स्टार्टिंग में क्वेश्चन में आपको 30 दे रखी थी, वो कन्फ्यूजन वाली बात है, तो इस बात को ध्यान रखना, इसीलिए ये क्वेश्चन बना इंपॉर्टेंट, हाइट वाला पॉइंट और कर्व सरफेस एरिया वाला पॉइंट। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। स्टूडेंट ऑफ अ विद्यालय वर आस्क्ड टू पार्टिसिपेट इन अ कॉम्पिटिशन फॉर मेकिंग एंड डेकोरेटिंग पेन होल्डर इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर विद बेस यूजिंग कार्डबोर्ड। ठीक है, बेस भी है। ईच पेन होल्डर रेडियस 3 होगा, हाइट 10.5 होगी। विद्यालय वॉज टू सप्लाई द कॉम्पिटिटर विद कार्डबोर्ड। अगर 35 कॉम्पिटिटर हैं तो बताओ कितना कार्डबोर्ड अपने को देना पड़ेगा। ठीक है, अब पेन होल्डर बताओ कैसा होगा। पेन होल्डर में ये तो आएगा, ऊपर और नीचे दोनों तरफ से बंद हो गया, तो पेन कहाँ से डालोगे, तो ऐसा होता है, नीचे से बंद होगा, ऊपर से खुला हुआ होगा, नीचे से बंद, ऊपर से खुला हुआ। तो एक पेन होल्डर का एरिया क्या होगा, पहले कर्व सरफेस एरिया और नीचे के लिए एक सर्कल लोगे πr²।
क्योंकि नीचे भी आपका एक सर्कल बन रहा है, ऊपर भी होता है, पर ऊपर से बंद नहीं, खुला हुआ है, नीचे से बंद है, मतलब सी एस से इंक्लूडिंग बॉटम, तो पाई आर स्क्वायर नीचे हमारा आएगा। ठीक है, ये एक पेन होल्डर का हो गया। तो पहले आप यहाँ से एक पेन होल्डर का एरिया निकालोगे, और 35 कॉम्पिटिटर हैं तो 35 से मल्टीप्लाई कर दो, हमें पता चल जाएगा कितने कार्डबोर्ड की आपको ज़रूरत पड़ेगी। देख लीजिए जी, हमने पहले एक का निकाला, उसको 35 से आगे मल्टीप्लाई कर दिया ताकि हमारा आंसर आ जाए कि इतने सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए मेरे को ज़रूरत पड़ेगी कार्डबोर्ड की। तो इस क्लास में हमने ख़त्म करे हैं क्वेश्चन 11 से लेकर के 22 तक। अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में आगे के क्वेश्चंस करेंगे और फिर हम आगे आगे बढ़ेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।